Hello all my beautiful souls and unicorns. Welcome to my channel. अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आए so please subscribe my channel, like and share this video, bell the icon to never miss any video. Follow me on Instagram and check out comment section for upcoming videos and do comments. चलिए तो आज का टॉपिक है आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी हिडन इंटेंशन क्या है, आपको लेकर वो क्या फील करते होंगे एंड देयर नेक्स्ट मूव, एंड उनकी तरफ से आपके लिए हम मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विथ पाइल 1 सी सेल्स शंख है, ये शंख पाइल 1, पाइल 2 raven, सी सेल्स raven. Choose intuitively which file attracts you more. Take a deep breath, relax and choose your file. हम चैट से देखेंगे, ओरेकल्स मैसेजेस देखेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, पाइल 1 इफ यू चूज दिस शंख। चलिए देखती हूँ आपकी पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते होंगे, उनकी एक्शन क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आप उनको लेकर क्या फील करते हैं। अगर ये रेजोनेट हो रही है तो पाइल को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पाइल देखिए और यू कैन स्किप दिस वीडियो। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपकी पार्टनर को लेकर। 5 of swords, ओके, daughter of wands, okay, daughter of swords, sorry, and ace of wands and ace of cups. Interesting, 2 times you have ace, okay. So definitely आपकी और आपकी पार्टनर दोनों में ही एक ईगो प्रॉब्लम है। मान लीजिए मैं जस्ट एज फॉर एग्जांपल आपको बोल रही हूँ कि उन्होंने आपको फ़ोन किया तो आपने फ़ोन नहीं उठाया तो उनको एक ईगो इशू हो जाएगी, एंड इन द सेम टाइम अगर आप फ़ोन करेंगे वो नहीं उठाएंगे तो आपको एक ईगो इशू होगी। तो इनमें एक ईगो प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों में ही। आप दोनों ही एक रिलेशनशिप में एक डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं। आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहिए। वो हाइड एंड सीक बहुत हो गया, अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको चाहिए। सो डेफिनेटली आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक डिग्निटी को मेंटेन करना चाहते हैं। एंड जो मैरिड है, जिस इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग्स, बट यू हैव 2 टाइम एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, मैरिज, एंगेजमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहते हैं। एंड न्यू मेंबर की एंट्री हो सकती है आपकी फैमिली में अगर आप मैरिड हैं। स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी है यहाँ पर। एंड एस ऑफ कप्स, आपको इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग्स चाहिए। इट्स वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर मैसेज फॉर यू। आपको इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग्स चाहिए। ए हाइड एंड सीक, ए प्राइवेट रिलेशनशिप जो भी है आपको अब नहीं चाहिए, ये आपको अब सर्व नहीं करता। आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहिए, फिक्स स्टेबिलिटी आपको चाहिए। अगर रेजोनेट हो रही है तो पाइल को कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखते हैं। ओके, ये आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड है, हम लास्ट में देखेंगे। आपकी एडवाइस कार्ड है, हम लास्ट में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। उनकी एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। इंडिसिशन, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। गॉडेस ऑफ द मून, बिल्कुल डबल कंफर्मेशन है, ये कंफ्यूज तो है चीज़ों को लेकर। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। 51, 52 बैक टू बैक आया है, रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो रही है आपकी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत हीलिंग की कार्ड आ रही है। तो डेफिनेटली इनकी हीलिंग चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है इनके पास अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप को लेकर। डेफिनेटली इनके पास अपॉर्चुनिटी, एक आप है या फिर फैमिली की ओर से एक पर्सन है, या फिर फैमिली कोई प्रपोजल लेकर इनके पास आए हैं पेरेंट्स की ओर से। सो डेफिनेटली इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है एंड दे आर वेरी कंफ्यूज टू चूज व्हाट टू चूज। इसे लेकर ये पर्सन हाल फिलहाल बहुत कंफ्यूज है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, हो सकते हैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में ये जॉब करते होंगे, या फिर अपनी काम को लेकर इनके पास अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो इनके पास है, तो बट मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कोई लव रिलेशनशिप में इनके पास अपॉर्चुनिटी है। नंबर 8 की एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही हार्ड वर्कर है, स्टेबल है, मतलब स्टूडियस है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडियस है, लेबोरियस पर्सन है। एंड गॉडेस ऑफ द मून, सो डेफिनेटली इस पर्सन को ड्रीम आता होगा बहुत ज़्यादा आपको लेकर। कोई मदर इशू हो सकती है, फैमिली की, मैं बोल रही थी ना यहाँ पर एक फैमिली मदर प्रॉब्लम है। आपको एक डिवाइन फेमिनिन के जैसे देखते होंगे पर्सन, बट ये पर्सन कंफ्यूज्ड है।
चूज करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। 5 and 2 की एनर्जी। नंबर 7 इज वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट ए पर्सन थोड़ी कंफ्यूज है, डिलेमा में है कि चूज किया जाए, फैमिली को, प्रोफेशन को, मतलब कुछ ना कुछ इनके लाइफ में अभी डिलेमा चल रही है। हीलिंग की ज़रूरत है एंड दे आर ऑन द वे। डेफिनेटली इनकी हीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की जोडिएक साइन डिफरेंट होंगी, मून और स्पेशली मून वेनस डिफरेंट का मतलब कोई एयर है तो कोई फायर है, कोई अर्थ है तो कोई दूसरा मतलब वाटर साइन है, डिफरेंट है। आप दोनों में भी डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रही है। तो कोई फैमिली स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है या फिर एज का, कल्चर का, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंसेस है यहाँ पर। उसी वजह से फैमिली का कोई इशू आ रहा हो तो डेफिनेटली पर्सन उसको बैलेंस करने की कोशिश में है, उसको मतलब पूरी चीज़ों को बैलेंस करना इनके हाथ में है एंड दे आर ट्राइंग टू डू दिस। इनकी हीलिंग हो रही है आपकी पर्सन की, ये जो भी है। डोट टू पर्सन एंड हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है चीज़ों को, भले ही वो कंफ्यूज्ड है बट चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। हो सकता है इनको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। दिस इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, जितना टाइम जाएगा बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। एक हैप्पी कंक्लूशन आना इनके पास, जो एक मन से चाहते हैं, बिकॉज इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जो एक खुद से चाहते हैं, दिल ही दिल चाहते हैं, वो इन्हें मिलेगा। 3 and 4 2 टाइम्स आपके पास 7 की एनर्जी है। सो दिस कनेक्शन इज वेरी स्पिरिचुअल। बोथ ऑफ यू आर डिवाइनली गाइडेड। आई एम सीइंग दिस डब एनर्जी। वेरी पीसफुल कनेक्शन होगा ये, पीसफुल कनेक्शन एंड लॉट ऑफ लोटस है। वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये पर्सन को कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलने जा रही है, इनकी जॉब को लेकर, करियर को लेकर कुछ ना कुछ प्रमोशन हो रहा है, कुछ ना कुछ इनके लिए फाइनेंशियल कोई गुड न्यूज़ हो, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो, कुछ ना कुछ इनकी लिए गुड न्यूज़ होगा, वो उनको हील करेंगे। अगर ये फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही थी इनकी लाइफ में तो वो ख़त्म होगी, इनकी हीलिंग हो रही है। आपकी पर्सन की स्पिरिचुअली अवेकन होना कि रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, आप कौन है उनके लाइफ में, ये समझने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है कि किसे प्रायोरिटी देंगे, तो ये जब समझेंगे उनकी हीलिंग होगी, वो स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। अब हम देखते हैं उनकी हिडन इंटेंशन क्या है, आपको लेकर वो क्या फील करते होंगे। आपको तो क्लैरिटी चाहिए दिख रही है, बट आपको लेकर आपकी पर्सन क्या फील करते होंगे। शेख ढूंढना। I'm seeing these 2 birds here. Maybe this is your divine counterpart, your soulmate. So definitely ये आपके बारे में, आपकी इस कनेक्शन को लेकर समझना चाहते हैं कि कनेक्शन क्या है, कौन सही है, किसको प्रायोरिटी दे। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो प्रायोरिटी देने के लिए वो सोचेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लेंगे कि आप कितना ट्रस्टवर्दी है उनके लिए। See this card. Seek the truth. इंटरेस्टिंग। 2 times सिक का एनर्जी है। मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में भी 2 पर्सन हो सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन है और किस तरह से वो कार्टन को चीर रहे, वो सच्चाई को ढूंढने की कोशिश है, या फिर इनकी लाइफ में 2 पर्सन है। डेफिनेटली यहाँ पर दूसरे पर्सन का चक्कर है और उस सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं कि एक्चुअल में ट्रू लव कौन है, ट्रू लवर उनके लिए कौन है, आप है या फिर कोई और। वो पर्दा निकाल रही है, वो सामने से जो मार्क्स है ना उसको हटाने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपके बारे में थ्रू कॉमन फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया में हो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये पर्सन ले रहे हैं आपके बारे में, रिलेटिव्स के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू। अगर आपकी जान पहचान है, अगर आपकी नेबर है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है, ये ले रही है आपके बारे में इन्फॉर्मेशन। एंड 3 times 7 की एनर्जी है। वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है। आई एम सीइंग दिस मेडिटेशन। ये करते होंगे मेडिटेशन, योगा, जिम वगैरह जाते होंगे, मसल बनाना, बहुत फिट होंगे, सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह करते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे। इन चीज़ों में इनको बिलीव है। ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है। इनको सच्चाई जानना है, आपके मुंह से सच्चाई जानना है या फिर थ्रू मतलब और किसी पर्सन के थ्रू ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। कंट्रोल। सी दिस का नंबर 8। एक्चुअली दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड। एक्चुअली सी डिजाइन, मैं आपसे बोल रही थी ना, ये आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करते होंगे, सीक्रेटली आपको ऑब्जर्व करते होंगे।
सीक्रेटली स्टॉक करना सोशल मीडिया में, फेक अकाउंट बनाकर कुछ ना कुछ, आइस की मतलब नज़रें है इनकी आपके ऊपर पूरी तरह से। ये अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तब जाकर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, तब जाकर कोई बड़े डिसीजन ले लेंगे। अभी ये हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रही है। हो सकता है इनकी फोकस अभी फाइनेंस और करियर पर है। फ्लो, वाओ, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, इंटरेस्टिंग, गोइंग विथ फ्लो। सी दिस कार्ड, एक साइकिल चल रही है आप दोनों की लाइफ में, एक कंप्लीट होने जा रही है, बट आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आप दोनों की डेस्टिनी बहुत बड़ी है। दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होगी। एक पर्सन को जब सच्चाई पता चल जाएगी आपके मन में क्या चल रहा है, दे विल कम, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम। दिस इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों की रिलेशनशिप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। बस एक पर्सन को एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, अगर आप है तो डेफिनेटली दे विल कम। दिस इज बिकॉज आप दोनों की डेस्टिनी है इस कनेक्शन के लिए, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर दिस कनेक्शन। वो भी है, आप भी हैं। चलिए अब देखते हैं एंजल क्या मैसेज दे रही है आपको। ये पर्सन बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। अगर फैमिली इशू भी है तो ये खुद संभालना चाहेंगे, खुद कंट्रोल करना चाहेंगे उनको, बट मुझे लग रहा है ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब या तो फिर आपकी लाइफ में ऑप्शन है या फिर उनकी लाइफ में। ऑप्शन तो डेफिनेटली है। सच्चाई की खोज में निकले हैं ये पर्सन, सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, वहाँ पर भी एक हैप्पीनेस का कार्ड था। तो एंजल भी आपको मैसेज दे रही है, एक हैप्पी बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वेट, डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी स्थिरता की ज़रूरत है, बिकॉज एक पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है, आपकी सच्चाई जानना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के लिए। यू आर रेडी, आप तो रेडी है, बट इस पर्सन तक वो पहुंचने की ज़रूरत है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचने की ज़रूरत है। यू आर रेडी टू कमिटमेंट। आप रेडी, लगता है आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी भी वही आ रही थी। आपको ये हाइड एंड सीक गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको एक प्योर स्टेट एंड क्लियर एक मैसेज चाहिए आपको। ओके ओके ओके, 2 कार्ड आ गई। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। मैं बोल रही थी ना, फ्रेंड्स की, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, आपकी कलीग्स, नेबरर है, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स का मामला है यहाँ पर। फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले, या फिर आप इंफॉर्मेशन लेंगे बहुत ज़्यादा। आपके फ्रेंड्स मदद करेंगे इस रिलेशनशिप में। सी दिस कार्ड, मेक द एफर्ट। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपकी। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। एफर्ट डालने की ज़रूरत है, किसी एक को यहाँ पर इनिशिएशन लेने की ज़रूरत है। ओके ओके, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। अकेले टाइम स्पेंड करना। हो सकता है पहले आप कब रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन टूट चुका था, अगेन वो आपसे बात करना चाहेंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहेंगे, अगर ऑलरेडी आप इस कनेक्शन में थे कभी। लेट लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी आपको खुद पर फोकस देने की ज़रूरत है। ये पर्सन भी मुझे लगता है फाइनेंस एंड करियर को स्टेबल करने में बिजी है। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आप मतलब ये पर्सन को लगता होगा कि आप उनके लिए एक रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, आपको दूसरे पर्सन के साथ देखते होंगे। ओके लॉर्ड, एंगेजमेंट। हो सकता है आप मैरिड है, ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुके हैं, या फिर एंगेजमेंट चाहते हैं, एक मैरिड, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। डेफिनेटली पाइल 1। ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स, इंटरेस्टिंग। आपकी एनर्जी भी एस ऑफ शॉर्ट्स आता है, क्लैरिटी। ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं उनकी जोडियक साइन।
क्लैरिटी, इसकी एनर्जी है। डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स थी वो जो भी क्लाउड्स, जो भी ब्लॉकेज थी वो खुलने जा रही है, बहुत जल्दी खुलने जा रही है वो। वाओ, द मैजिशियन मैनिफेस्ट करे पर्सन आपको, या फिर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते होंगे। दे आर वेरी यंग स्पिरिट, ये जो भी हो बट यंग स्पिरिट है, वर्गो जिमिनी हो सकती है। मैजिशियन की एनर्जी है। रिसर्चर, साइंटिस्ट, टीचर, कोई बड़े बिजनेसमैन वुमेन हो सकती है। डेविल, पैशनेटली दे लव यू, हो सकता है आपने कभी रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ। दे आर रियली, उनकी ये सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये पर्सन। डेविल, कैप्रिकॉर्न की हो सकती है पर्सन, या फिर आप दोनों में सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप थे कभी, या फिर आप मैरिड हैं। तो पैशनेटली दे लव यू, एक क्लैरिटी आपको देंगे। किंग ऑफ पेंटाकल्स, वाओ, खुद को एक स्टेबल में बोल रही थी ना, ये फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा वर्क करें, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, ऐसी एक पोजीशन पर ये जा रहे हैं जो उनके लिए एक बिग हैप्पी चेंजेस ला रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की हो सकती है पर्सन, कोई जॉब मिल रहा है इनको, या फिर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, ऐसी कोई प्रमोशन होना। इट्स लाइक ए फाइनेंशियल गेन। एंड इन पर्सन अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड द किंग ऑफ पेंटाकल्स, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। और एक कार्ड देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ शॉर्ट्स, एज डिफरेंस हो सकती है। पर्सन आपको सोशल मीडिया में बहुत ही स्टॉक करते होंगे, बहुत स्टॉक करते होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, डेफिनेटली यू आर सोलमेट, मेड फॉर ईच अदर पर्सन। आप मैरिड भी हो सकते हैं, पर्सन आपकी हस्बैंड है, वाइफ है। So definitely this is your divine counterpart, and आप दोनों ही आफ्टर मैरिज, अगर शादी होने वाली है तो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आप दोनों फाइनेंशियली ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के लिए लकी चार्म बनेंगे आप। पर ये बहुत ज़्यादा स्टॉक कर देंगे, आप भी स्टॉक करते होंगे इस पर्सन को। अब हम देखेंगे आपकी मास्टर कार्ड देखेंगे, ठीक है। चलिए, participation, this is four of wands, this is stability, this is all about marriage, engagement. So definitely एक कनेक्शन अभी स्टेबल होने जा रही है। पार्टिसिपेशन से मुझे अगेन लग रही है कोई पार्टी फंक्शन में आपने मिला होगा इस पर्सन के साथ, थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू, मतलब आपकी एक फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड्स के थ्रू आपने इस पर्सन को मिला होगा पहले। वो लव एट फर्स्ट साइट हो सकती है पर्सन आपकी, वो क्रश, वो चाइल्डहुड क्रश भी मुझे यहाँ पर लग रही थी। मेक द एफर्ट, कोई चाइल्डहुड क्रश है आपका, लव एट फर्स्ट साइट पर्सन था, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, बिकॉज डेविल एंड मैजिशियन बहुत ही चार्मिंग, ऑपोजिट सेक्स की मतलब पर्सन की इनके ऊपर बहुत सारी नजरें हैं, बट एक कनेक्शन स्टेबल होगा। फोर ऑफ वांड्स, वो 4 पिलर बनना, घर बनना, परिवार बनना। आपके लिए मैसेज देखते हैं, उसके बाद आपके पर्सन की मैसेज देखेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सो डेफिनेटली आपको कोई नेगेटिविटी आपके मन में है, या फिर इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। ये डिवाइन टाइमिंग पर एक कनेक्शन आएंगे। सो द वर्ल्ड, द रियल यू, जो आपके मन में है, एक्यूरियस, जो आपके मन में है, उस ट्रू सेल्फ को दिखाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए एडवाइस है। तो जो आप फील करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो आप जो फील करते होंगे वो ट्रूली उनको कहने की ज़रूरत है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको लगता है कि आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते, खुद को डिजर्व फील करने की ज़रूरत है, और अपने ड्रीम्स, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखते हैं ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके इनफ, ओके लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई वॉन्ट ए कमिटमेंट, मैं बोल रही थी ना, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपसे। फॉरेनर्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं। आई एम रियली सीरियस अबाउट यू, ये सीरियस है आपको लेकर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव यू, ओ माई गॉड। ट्रैवलिंग, या फॉरेनर से ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवल इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, लॉन्ग डिस्टेंस में है। आई एम योर सोलमेट, आई एम फीलिंग अलोन, ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करते होंगे। आई कांट लीव विदाउट यू,
ओनली यू कैन कंट्रोल मी। यहाँ पर एक कंट्रोल का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली हो सकता है मतलब आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते होंगे इस रिलेशनशिप में। They really love you. You love you, They want to definitely. kiss you. They have a deep feelings Sorry, for you. I want Really. to kiss you. Oh, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ रही है बहुत ज़्यादा। आवर लव लाइफ इज प्रोटेक्टेड। आपको ट्रस्ट इशू है कोई थर्ड पर्सन को लेकर। आई डिजर्व योर लव, डेफिनेटली। यस यस यस, दिस अ बिग यस। कोई यस और नो का क्वेश्चन था आपके मन में, सो डेफिनेटली दिस इज यस फॉर यू। लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी, ये पर्सन बहुत ही लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। मैं पहले आपको बोल रही थी, ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। हाउ कैन आई से हाउ मच आई लव यू, दे लव यू। सो आपको ट्रू फीलिंग्स उनको बताने की ज़रूरत है जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल 2, इफ यू चूज दिस व्हाइट रेवन। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते होंगे, क्या इंटेंशन है उनकी। उससे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग्स देखूंगी उस पर्सन को लेकर। अगर रेजोनेट हो रही है तो कंटिन्यू कीजिए, और यू कैन सी अदर पाइल और स्किप दिस वीडियो। चलिए देखते हैं कि आप क्या फील करें अभी इस पर्सन को लेकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन। चीज़ें बिल्कुल ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ब्लॉक्ड है। एक पर हो सकता है आप अभी फाइनेंस एंड करियर पे बिजी हैं, अपने करियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, या फिर आपको एक जॉब चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आप अभी फाइनेंस करियर में बिजी है, एंड यू आर टोटली अपसेट है। आप डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशनशिप को लेकर, अपसेस भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कनेक्शन बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। बिकॉज द हैंग्ड मैन, बैक टू बैक 3 कार्ड, बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। सी दिस कार्ड, किस तरह से ये रोज, ये जो रोज फ्लावर है, किस तरह से जैसे बहुत सालों की वेट है, महीनों की वेट है। आप ये कनेक्शन बिल्कुल ब्लॉक्ड हो चुकी है। वो फ्रेश फ्लावर भी किस तरह से मतलब मुरझाया हुआ है। तो एक कनेक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल आप स्टक है इस कनेक्शन में, कुछ भी मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही है इस कनेक्शन में। आप ऑब्सेस्ड है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। सुबह उठकर पहले आप इनकी सोशल मीडिया चेक करते होंगे, कोई मैसेज आया है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है। इसके लिए आप बहुत ही इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ही इम्पल्सिव है इस कनेक्शन को लेकर। कोई कम्युनिकेशन अब अभी मतलब स्ट्रांगली कोई कम्युनिकेशन आपको चाहिए, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए। आप बहुत अपसेट है इस कनेक्शन को लेकर, या फिर एक पर्सन अभी खुद पर फोकस्ड है, खुद पर फाइनेंस और करियर को लेकर बिजी है। अगर मैसेज रेजोनेट हो रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखते हैं, ये आपकी रिलेशनशिप की मास्टर कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक आया था, और ये आपकी मैसेज है, हम लास्ट में देखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन के अभी करंट फीलिंग्स क्या है, जो भी आपकी माइंड में है। आप रिलेशनशिप में है या फिर आप मैरिड है, आपकी हस्बैंड वाइफ जो भी है, उनकी करंट एनर्जी था। थिंकिंग ओ मैन, ओके, 4 and 7, डोट टू स्पिरिट, ओके, 53, 32 उनकी एज हो सकती है, 47 एज हो सकती है, 53 मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, वाओ, आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आर्कएंजल माइकल आपकी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करे। 35 उनकी एज हो सकती है। दे आर रियली वेरी मैस्कुलिन, यू नो, वो मेल है फीमेल है जो भी है, दे आर वेरी मैस्कुलिन, मतलब बॉडी वगैरह बनाते होंगे, फिगर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली फिगर को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, मेल है तो जिम वगैरह जाते होंगे। वो मुझे दिख रहे हैं, वो 6 पैक बनाना, वो मसल बनाना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट है। फिगर को लेकर ऑब्सेस्ड है। दे आर मतलब अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड है, एंड डेफिनेटली इन्हें वो प्लेटफॉर्म बना रही है अपने करियर की, अपने फाइनेंस की एक प्लेटफॉर्म बन रही है। दे आर रियली मैजिशियन, बहुत ही ट्रिक स्टार के जैसे, कोई कुछ बैलेंस करिए। आप दोनों की जोडिएक साइन भी डिफरेंट हो सकती है, कोई वाटर है, कोई फायर है, कोई एयर है, तो कोई दूसरा मतलब अर्थ साइन की है। डिफरेंट डिफरेंट साइन है आप दोनों की, मून साइन स्पेशली, मून एंड वेनस साइन। बट
दिस पर्सन इज वेरी बैलेंस्ड, मतलब बहुत ही ट्रिक स्टार है, मतलब सीक्रेट, मतलब एफिशिएंटली कुछ हाइड कर देंगे। दे आर रियली ट्रिक स्टार। एंड द मिरर है, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे को मिरर करते होंगे। अब आप, ये पर्सन आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकती है, आपकी ट्विन फ्लेम, आपके हाई लेवल के सोलमेट हो सकती है। आप जो फील करते होंगे ये पर्सन भी वही फील करते होंगे। टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट होना, डोट टू स्प्रेड, डेफिनेटली पर्सन अब स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। पीस आ रही है आप दोनों की लाइफ में, एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो गया इस कनेक्शन में। दे आर थिंकिंग, हो सकता है अभी हाल फिलहाल ये फाइनेंस एंड वर्क पर बिजी है, अपनी प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं, मतलब एक स्टेबिलिटी चाहना, एक कैरियर, एक फाइनेंस। हो सकता है फाइनेंशियली अभी ये स्ट्रगल कर रहे थे, तो कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ ना कुछ इनकी वो बेस बन रही है लाइफ की। बुक इस नॉलेज है इनके पास, कोई साइंटिस्ट, रिसर्चर, मतलब ऐसे कोई टीचिंग फील्ड में, बिजनेस में, जहाँ पर भी है इनके पास बुक इस नॉलेज है। बुक्स पढ़ते होंगे ये, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इनके पास है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की इंफॉर्मेशन इनके पास है। दे आर थिंकिंग यू, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, कि आपकी मन में क्या चल रहा है। ये थोड़ी कंफ्यूज है कि आपकी मन में क्या चल रहा है। दे आर रियली मैजिशियन, बहुत ही मतलब यंग स्पिरिट होंगे ये, जो भी है उम्र से कम ही देखते होंगे ये। मतलब इनकी पर्सनालिटी देखिए, द मैजिशियन एंड द आर्कएंजल माइकल, सो डेफिनेटली ऑपोजिट सेक्स के लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। अब हम देखते हैं उनकी हिडन इंटेंशन, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ट्रस्ट, दिस इज फूल कार्ड एक्चुअली। वो आपको ट्रस्ट करना चाहते हैं, वो खुद भी एक ट्रस्टवर्दी है, आपसे भी उस ट्रस्ट की ही एक्सपेक्ट करते होंगे। ये चाहते हैं कि आप भी उन्हें ट्रस्ट कीजिए, दिल खोलकर, आंख बंद कर ट्रस्ट कीजिए उन्हें। दे आर रियली ट्रस्टवर्दी। आपको भी ये बहुत ट्रस्ट करते होंगे, बिल्कुल आंखें बंद है इनका, तो डेफिनेटली आंख बंद कर ये आपको ट्रस्ट करते होंगे। एक न्यू स्टार्ट चाहते, बिकॉज शून्य की एनर्जी है, इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स एनर्जी, सो डेफिनेटली दिस इज वो न्यू स्टार्ट होना आप दोनों की लाइफ में। नर्चर, एक्चुअली दिस इज एम्प्रेस कार्ड, बैक टू बैक 2 मेजर आर्काना आपके पास, सो डेफिनेटली खुद पर फोकस करना, खुद को नर्चर करना, खुद को आपकी काबिल बनाना। आपको एक डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे देखते होंगे, आपकी स्टेटस लेवल उनसे ऊपर हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस है, आपको ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आप जो भी हैं। आई एम सीइंग दिस सन हियर। आप बहुत ही मतलब एक ऐसी पोजीशन पर आप होंगे, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होंगे, आप पर दूसरे लोगों की नजरें हैं, ये जानते हैं पर्सन। आप बहुत ही चार्मिंग, मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन है आप में। मैं आपकी बात कर रही हूँ। ये खुद को मतलब आपकी डिजर्व, मतलब आप एक ऐसी पर्सन है जो इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते, आप कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते होंगे, इन्हें वो लगता होगा। तो इनको एक ट्रस्ट इशू है कि आप शायद रिजेक्ट कर देंगे उन्हें। शाइन नंबर 19, बैक टू बैक, दिस इज सन कार्ड एक्चुअली, बैक टू बैक 3 मेजर आर्कन आपको लेकर डीपली फील करते होंगे पर्सन, बहुत ही डीप फीलिंग्स है आपको लेकर। यहाँ पर भी इनकी आंखें बंद हैं, बिल्कुल मतलब दिस इज ए ब्लाइंड लव एक्चुअली, दे लव यू सो मच। एक न्यू स्टार्ट, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं आपसे। सन साइन मतलब लोगों की, मतलब एक ऐसी कपल जो वो प्राइवेट रिलेशनशिप नहीं, वो पब्लिक होना रिलेशनशिप का, वो मैरिज एंगेजमेंट, वो छुपा रुस्तम वाला गेम नहीं, वो हाइड एंड सीक नहीं, बिल्कुल रिलेशनशिप का एक पब्लिक होना, मैरिज होना, घर परिवार से बात करना, ऐसी इंटेंशन। इनकी इंटेंशन बहुत ही प्योर है, इनका सोल बहुत ही प्योर सोल है, जो भी है बहुत ही प्योर सोल है इनका, बहुत ही इनोशन, प्योर सोल। रेस्ट एंड रिकॉन्सिडर, ये बहुत सोच रहे इस रिलेशनशिप को लेकर। ये स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियली अभी इनकी स्ट्रगल चल रही है, जॉब को लेकर, करियर को लेकर। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये पर्सन आपकी काबिल नहीं है, ऐसे सोच इनके मन में चल रहा है।
बट ये बहुत ही एक ट्रू लवर है। इनकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है, कोई गलत इंटेंशन इनकी माइंड में नहीं है। पाइल 1 की तो डेविल आया था, तो बट आपकी पर्सन की इंटेंशन बिल्कुल प्योर इंटेंशन है। अनलाइकली, ओके, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों में, मैं बोल रही थी ना, इसलिए ये डिजर्व फील नहीं करते। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है इस कनेक्शन में। अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है ये अभी टाइम की वेट करें, कोई एक स्टेबल हो जाएंगे, इन्हें कोई जॉब मिल जाएगा, फिर जाकर ये आपको प्रपोज करेंगे, बात करेंगे शादी को लेकर। इस अपॉर्चुनिटी की इनको वेट है, एंड बहुत जल्द मुझे लग रहा है इनकी प्लेटफॉर्म, इनकी बेस बन रही है लाइफ की, स्टेबल होने जा रही है कनेक्शन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बिल्कुल हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये बात करें, कम्युनिकेट करें, या फिर एक कनेक्शन पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैं बोल रही थी आपको ना कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी इस कनेक्शन में आ रही है। पीसफुल, डब की एनर्जी थी, ये रिलेशनशिप में एक पीस है डेफिनेटली। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू आर रेडी, आप बिल्कुल रेडी है इस कनेक्शन के लिए, मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, आप बिल्कुल रेडी हैं। और बहुत सालों से ही आप रेडी हैं मुझे लग रहा है, बस आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। रिट्रीट, हो सकता है आपने एक साथ टाइम स्पेंड किया होगा पास्ट में, बट फिर से एक कनेक्शन बिल्डअप हो रही है, एक रिलेशनशिप को एक चांस मिल रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, बात करने की ज़रूरत है, यहाँ पर कन्वर्सेशन है, बात होंगे, अकेले टाइम स्पेंड करेंगे आप दोनों एक साथ, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में एक खोलकर डिस्कशन होगी, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होगी, पीसफुल रेजोल्यूशन होगी आप दोनों में। फ्लर्ट की एनर्जी है, आपके फ्रेंड्स हो सकती है, कलीग्स जो फ्रेंड जोन में है, कभी आपको बताया नहीं होगा इस डीप फीलिंग्स के बारे में। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बिल्कुल मुझे लग रहा था आपकी एनर्जी बहुत ही अपसेट आ रही थी, बहुत ही डिसअपॉइंटेड है आप रिलेशनशिप को लेकर, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। वेडिंग, वाह, ये कार्ड तो निकलता ही नहीं है, बिल्कुल निकलता नहीं है ये कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, डिवाइन टाइमिंग पर होगी, नेचुरली सब कुछ होगा। यहाँ पर तो वेडिंग है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड है, शादी हो चुकी है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली वेडिंग है इस कनेक्शन में, मैरिज है यहाँ पर। चलिए देखते हैं उनका एक्शन क्या होगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स रखिए, मिरर की एनर्जी है, जो भी थॉट्स रखेंगे वही रिफ्लेक्टेड होंगे, दुगना होकर आपकी लाइफ में आएंगे। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ही चीज़ें ठीक होंगे, अदरवाइज नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएंगे तो आपकी थॉट्स और लाइफ दोनों ही नेगेटिविटी से भर जाएंगे। इम्प्रेस, वाओ, सी दिस कार्ड, 2 टाइम्स यू हैव इम्प्रेस, तो डेफिनेटली ये आपको डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन के जैसे देखते होंगे। 2 टाइम्स यू हैव इम्प्रेस, वर्गो, टॉरस या फिर लिब्रा की हो सकती है पर्सन, ये एक्शन लेंगे, आपको डिवाइन फेमिनिन के जैसे देखते होंगे। मैं बोल रही थी ना, एक खुद इन्हें लगता होगा कि ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करते, आप कोई बेटर पर्सन डिजर्व करते होंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। ओह माय गॉड, यू आर, मतलब उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक विश कम ट्रू है। वाटर साइन की हो सकती है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती है पर्सन, आपकी भी साइन हो सकती है। आप उनके लिए एक विश कम ट्रू है। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन अपने आप को डिसिप्लिन कर रहा है, अपने आप को एक अथॉरिटी पोजीशन, आपके काबिल बनाने की कोशिश। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ झेला है,
इन्होंने अपनी लाइफ को शून्य से शुरू किया है, ऐसे एक पर्सन है। बहुत मुश्किलें इन्होंने लाइफ में देखी है। सोने की चम्मच से जन्मी हुई नहीं लग रही मुझे। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की हो सकती है पर्सन। 3 ऑफ कप्स आपके फ्रेंड्स हो सकती है, कभी पार्टी फंक्शन ऐसे किसी जगह पर आपने मिला होगा, या फ्रेंड्स के थ्रू ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही है। एक्शन लेंगे ये बहुत जल्दी। फ्रेंड्स के थ्रू जानना चाहते कि आपके माइंड में ओके क्या चल रहा है। ओके ओके द वर्ल्ड, वाओ, सी दिस इज अगेन एक मैरिज कार्ड कहा जाता है। वो कंप्लीशन होना, एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना। तो कोई फॉरेन कनेक्शन है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ये एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। डेफिनेटली आप दोनों में जो साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट होंगे, एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होगी। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस हो रही है, लाइफ कंप्लीट हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट मैरिज, एंगेजमेंट, न्यू स्टार्ट होना लाइफ का। एंड 8 ऑफ कप्स, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, कोई एक पर्सन को अपनी कुछ ना कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को कुछ ना कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। कोई पास्ट एनर्जी, कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट रिलेशनशिप, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, मदरलैंड में वो लौट रहे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज हो रही है इनकी लाइफ में। नेगेटिविटी है यहाँ पर कुछ जो रिलीज करने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सी दिस कार्ड, इंटरेस्टिंग। आपकी कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन टाइमिंग पर एक कनेक्शन होगी। ये डेफिनेटली एक्शन लेंगे। बैक टू बैक 3 मेजर अरकाना, डेफिनेटली पर्सन। तीनों कनेक्शन ही यहाँ पर एक फर्टिलिटी को बताती है, एक न्यू स्टार्ट को बताती है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो एक न्यू साइकिल में जाएंगे, एंड वो प्रॉब्लम की एक पीसफुल रिजोल्यूशन होगी। दिस इज अ न्यू स्टार्ट, मैरिज, एंगेजमेंट। यहाँ पर अगर कोई मैरिड है तो डेफिनेटली एक फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, पेरेंटहुड। इंटरेस्टिंग। कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहे, चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। आप बहुत अपसेट थे ना, तो डेफिनेटली आपकी वो चेंज होगी वो सिचुएशन। अब हम देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड क्या है रिलेशनशिप को लेकर। 3 ऑफ कप्स, यू हैव 2 times 3 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब अभी एक्शन की टाइम है। जितना जल्दी एक्शन लेंगे उतना जल्दी एक कनेक्शन एक कंप्लीट होगी। एंड मुझे लग रहा है एक पर्सन आपकी फ्रेंड जोन से बिलोंग करते होंगे, या फिर ऐसे कोई पर्सन जो यू नो दिस पर्सन, पहले कभी आपने टाइम स्पेंड किया है, फिर जाकर कनेक्शन ब्लॉक हो गया था, बट अगेन एक कनेक्शन का एक रिकॉन्सिलेशन होगा। 2 times या 3। तो हो सकते हैं आप किसी पास्ट मतलब रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को लेकर आपके मन में ट्रस्ट इशू थी, तो वो उसका भी एक पीसफुल रेजोल्यूशन होगी, बिकॉज दिस इज डिवाइनली गाइडेड। योर कनेक्शन इज टोटली फुल्ली डिवाइनली गाइडेड, कहीं नहीं जाएगा ये कनेक्शन। आपके लिए मैसेज देखते हैं, उसके बाद आपकी पर्सन की मैसेज देखेंगे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैं क्या बोल रही थी आपको, यहाँ पर 3 मेजर अरकाना ही बोल रही है। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रही है, और आपके एडवाइस देखिए, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून की एनर्जी है। न्यू मून पर मैनिफेस्टेशन कीजिए। जब भी न्यू मून की टाइम आती है ना, उस टाइम आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, वो वर्क करेंगे आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, फिक्स साइन की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल प्लान लेने की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। आप, मुझे लगता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है अभी। थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है आपको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो मैं बोल रही थी ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कुछ एडिक्शन है, कुछ ऑब्सेशन है रिलेशनशिप को लेकर, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है पूरी तरह से, तब जाकर एक कनेक्शन बनेंगे। अब हम देखते हैं आपकी पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, दिस इज यू, आई कांट फॉरगेट। ये आपको भूल नहीं सकते। आई एम फीलिंग क्राई, ये रो रहे हैं, क्यों। आई एम ड्रीमिंग यू एवरी नाइट, ये आपको सपने में देखते होंगे।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो बोल रही थी, यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आई वॉन्ट टू किस यू, ये आपको किस करना चाहते हैं। आई लव यू एंड माई फैमिली, कोई फैमिली इशू है, कुछ डिफरेंसेस है, तो कोई फैमिली इशू भी है। चिल्ड्रन, हो सकता है चिल्ड्रन का कोई मामला है यहाँ पर, कोई मैरिड है यहाँ पर। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, ओके। दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर लाइफ टाइम, वाओ। न्यू लव, ओके, तो किसी के लिए न्यू लव अपॉर्चुनिटी भी है। आई एम ब्लॉक्ड, आपने ब्लॉक करके रखा है या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है अपने सोशल मीडिया में। लॉयल, ट्रस्टवर्दी पर्सन, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है। आई एम मिसमराइज्ड बाय योर चार्म्स, मैं बोल रही थी आपको 2 टाइम्स इम्प्रेस की एनर्जी। ये आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आप हैं। आई कांट फॉरगेट यू, ये आपको भूल नहीं सकते। 2 टाइम्स। आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं। जॉब, करियर, फाइनेंस, तो हो सकता है पहले अभी जॉब, करियर, फाइनेंस में बिजी थे। ट्रैवलिंग, ट्रैवल इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। आई एम वरीड अबाउट यू, ये आपको लेकर बहुत वरीड है। यस, जो भी आपके मन में यस और नो क्वेश्चन थी, दिस इज यस फॉर यू, दिस इज यस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।